हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो कर रही हूँ अपना काम, लेकिन मैं कर रही हूँ अपनी दीदी का वेट, क्योंकि आज मेरी दीदी आ रही है। आज भाई दूज है तो दीदी आ रही है, तो मैं दीदी का वेट कर रही हूँ। बात की थी तो दीदी बोली बस 10 मिनट लगेंगे। दीदी सुबह जल्दी निकल आएंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वो जीजू के साथ नहीं आ रही, बस से आ रही, तो बस में फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस वजह से। और दीदी बस अभी 10 मिनट में आने ही वाली। जब तक मैं अपना जल्दी से काम करके फ्री हो जाती हूँ, फिर बहुत सारे एंजॉय करूँगी क्योंकि मेरी प्यारी सी मिस्सी भी आ रही है साथ में। हाय, आ गई दीदी और मिस्सी, देखो दोनों आ गई हैं। और पापा देखो और दीदी देखो रेडी हो गए। मैं और दीदी दोनों ही रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं भैया के टीका करने के लिए। मैं तो रेडी हो गई। फ्रेंड्स देखो मेरी गाउन कैसी लग रही है। आज मैंने न्यू पहनी है पहली बार। अच्छी लग रही है ना? अभी मैं पूरा फुल दिखाऊंगी आपको मैं कैसी लग रही हूँ। मैं और दीदी दोनों ही रेडी होकर आ गए थे भैया के पास, और भैया हम लोगों का ही वेट कर रहे थे। और मैंने पूजा की थाली पहले से ही रेडी करके रखी थी। और सबसे पहले दीदी ने किया भैया का तिलक, क्योंकि दीदी बड़ी है तो सबसे पहले वही करती हैं। दीदी ने तिलक किया, भैया की आरती की, मिठाई खिलाई, फिर भैया को नारियल दे दिया था। और अब बारी थी मेरी। और सच बताऊँ ना, अगर मेरी एक बार हंसी खुल जाना, फिर मुझसे हंसी अपनी कंट्रोल नहीं होती। और हम तीनों कुछ बात करते जिस वजह से मुझे हंसी आ रही थी। तो सबसे पहले देखो, पहले मैंने भैया का तिलक किया, फिर भैया की आरती की, भैया को थोड़ी सी मिठाई खिलाई, फिर भैया को मैंने भी नारियल दे दिया था। और अपने घर से फ्री होकर मैं आ गई थी सीधा चाची के घर। और वहाँ के मुझे पता चला कि संध्या आ गई है। और सच बताऊँ ना, आज संध्या इतनी सुंदर लग रही थी मुझे, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। जो संध्या साड़ी पहनी थी ना, सच में उसका कलर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। संध्या के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी वो साड़ी, वो भी सुंदर लग रही थी। और देखो मैं और दीदी दोनों ही लोग आए थे साथ में। और सब लोग वेट कर रहे थे क्योंकि भाई हमारे दोनों भाई रेडी हो रहे थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। और जैसे वो रेडी होकर आ गए, फिर अपने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया था। जैसे ही हम लोग तिलक वगैरह करके फ्री हुए, तो फिर चाची ने मतलब नाश्ता वगैरह दे दिया था। और दीदी खा रही थी क्योंकि मुझे तो खाना ही नहीं था, मेरा व्रत था गुरुवार का। और मिस्सी देखो, मिस्सी खा रही थी। मिस्सी को ना सच में दाल के पकौड़े इतने अच्छे लगे, तो वो तो अपना खा रही थी। और इधर चाची ने सबको दे दिए, दीदी को खाना भी दे दिया था, छोले चावल। तो दीदी बोली पूड़ी मत दो चाची, क्योंकि सुबह से बहुत ऑयली हो जाता है ना, इस वजह से। और फिर मैं घर पर आ गई थी। और ये संध्या के साथ बेबी आई थी, पता है, मतलब संध्या की देवरानी की लड़की है, जो कि इतनी क्यूट बच्ची थी, पता है, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। सच में सो के उठी, इतना हंस रही थी ना। और हम सब पे आ रही थी, पता है, सब पे आ रही थी, सबके साथ खेल रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। और मुझे तो सच में बहुत ही अच्छी लगी। और इतने अच्छे प्यार से मतलब बात कर रही थी, सबकी बात सुन रही थी। लेकिन अभी ये मतलब पूरी तरह से बोल नहीं पाती है, बस दीदी बोल पाती है। और फिर ना मिस्सी भी सो के उठ गई थी, फिर मिस्सी के साथ खेलने लगी। मैंने ना इसको टॉयज दे दिए थे दोनों को, डॉल और ये जिराफ वगैरह दे दिया था, है ना। और इसको इतना ज़्यादा डर लग रहा था, पता है, दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रही थी बार बार। और इसको डर लग रहा था ना, तो मिस्सी जानबूझ के इसको और डरा रही थी। मिस्सी को मजे आ रहे थे, भाई वो डर रही है। और ये देखो, पता है, अपना हैंगे बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, सच में कुछ भी खा रही थी, अपना मुंह पोंछ रही थी। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची, तो इतने मैनर्स थे उसको, बहुत ही ज़्यादा। सच बताओ, इतने छोटे पे तो मुझे भी मैनर्स नहीं होंगे, लेकिन उस बच्ची को इतने मैनर्स थे। और देखो दोनों ही खूब इंजॉय करते, मेरे पास डर डर के आ रही थी बार बार। आज इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, बहुत थकान हो गई है। और आज मेरा व्रत भी है, पता है, भाई दूज वाले दिन ही मेरा व्रत है। और कुछ खाने का मन भी नहीं किया। पता, अभी चाची के यहाँ गई थी ना दौज करने, रौनक वगैरह की, तो बस वहीं पे चाची ने चाय दे दी, तो चाय वगैरह पी लिए मैंने। और अब सीधे शाम को ही खाना खाऊंगी। अभी नहीं, अब तो कुछ ही नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब तो वैसे ही 5 बज गए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो गई, सच में बहुत थक गई हूँ।
आज हम सब लोग एक साथ काफ़ी समय के बाद मिले थे और सभी लोग थे, पता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारे साथ कितने सारे लोग हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं। आज हम लोग पूरी भीड़ इकट्ठी होकर हम लोग जा रहे थे आज घूमने के लिए। और हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं ये रास्ता तो आप पहचान ही गए हो, क्योंकि अक्सर कर मैं और भाभी जाते ही रहते हैं। तो ये देखो सभी लोग थे आज हमारे साथ में, मेरी दोनों भाभी थी, चाची थी और सभी लोग थे, दीदी वगैरह सब लोग थे। अभी मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। और ये देखो हम लोग आ गए थे भाई अपने मंदिर पर। और मंदिर पर सच में बताऊँ ना, आज हम लोग इतने सारे लोग आए थे कि हम ही लोग दिख रहे थे मंदिर पे। और इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, बड़ा ही अच्छा रहा था। और ये देखो इन दोनों की तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, दोनों ही साथ में चल के आ रही थी। और मैं इधर पानी को खिला रही थी, पता नहीं पानी को क्या हो गया था, आज हंसी नहीं रही थी। मैं उसको इतना हंसाने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं हंसी। और यहाँ पे तो देखो एंजल को सच बताऊँ ना, पूजा करने का इतना ज़्यादा शौक है, इतनी अच्छी से करती, पता है भगवान जी के पैर छू लिए। फिर बोली मेरी चाची से कि नानी मुझे घंटा बजाना है, पता है। फिर चाची ने उसको घंटा बजवाया और पता है भगवान जी के मतलब बाबा के से दोनों हाथों से पैर छुए। मतलब हम लोग देखते ही रह गए कि इतनी सी बच्ची मतलब इतनी अच्छे से पूजा कर रही है। और जहाँ भी मंदिर आए भाई उसको पैर तो छूना ही छूना। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में। और यहाँ के तो सच बताऊँ ना, हम लोग का सबका फोकस ना एंजल के ऊपर ही था, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसी ताली बजा बजा के मतलब पूजा कर रही है इतने अच्छे से, वही हम सब लोग देख रहे थे। और मंदिर पे आरती उरती मतलब बांके बिहारी जी का भोग लग रहा था, तो हम सब लोग यहीं आके खड़े हो गए थे भाई, आरती करने लग गए थे। और उसके बाद ना सच में आज इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब इतनी अच्छी मतलब फीलिंग आ रही थी आज मुझे अंदर से, क्योंकि जब सब लोग साथ में मिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद में जब आरती हो गई थी तो मिस्सी और दर्शु देखो दोनों ही आरती ले रहे थे। फिर भाई जब अगर एक ने घंटा बजा दिया तो फिर सबको बजाना ही है। पहले मिस्सी ने, देखो मिस्सी बोली मम्मा मुझे घंटा बजाना है, तो पहले मिस्सी ने बजाया। फिर देखो पीछे से वानी भी आ गई थी घंटा बजाने के लिए। फिर इधर एंजल बोली मौसी मुझे भी बजाना, तो देखो फिर एंजल को भी बजवाया। और भाई एक घंटा नहीं, कभी छोटा वाला घंटा बजाना है, कभी बड़ा वाला, तो इन लोगों का तो यही होता रहता है बच्चों का, थोड़ा बहुत इनको घंटा वगैरह बजवाया। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे काली माता के दर्शन करने के लिए। सच बताऊँ आज काली माता इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी लेकिन लाइटिंग पड़ रही थी, तो कभी पर्पल तो कभी पिंक ऐसे हो रही थी ड्रेस। और उसके बाद में फिर हम लोग देखो काली माता के दर्शन किए और मिस्सी ने मत्था टेका, क्योंकि मिस्सी को काली माता बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से वो भाभी तो देखो डेली दीपक लेकर आती है, तो भाभी तो अपना दीपक वगैरह लेकर आई थी, तो भाभी अपनी आरती और पूजा कर रही थी। और हम लोग तो ऐसे ही आए थे अपने। और उसके बाद देखो मैं अब आपको अब मैं मिलवाती हूँ आपको सबसे। सब लोग मेरे साथ आए थे ना, सब लोग देखो बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग घर जाने वाले थे उससे पहले सब लोग बैठ गए थे। और अब मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, ये हैं मतलब हमारी चाची गुनगुन की मम्मी है। और ये मेरी दोनों भाभी, और ये मेरी ताई जी की सबसे बड़ी वाली मतलब बेटी हमारी दीदी है। और ये मेरी बड़ी वाली चाची है, ये मेरी दीदी है, और ये संध्या, और इधर बैठी थी गुनगुन। सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर से आ रहे थे। मंदिर से आते टाइम पता है एक बकरी का बच्चा मिल गया। मिस्सी और एंजल तो उस बच्चे के पीछे ही पड़ गई, पता है उसको पकड़ने के लिए, मतलब उनको इतना अच्छा लग रहा था। और बच्चा भी सच में पता नहीं, बकरी का बच्चा इनके साथ इतना इंजॉय कर रहा था, मतलब खेल रहा था। पहले उसको पकड़ रही थी और फिर वो उनको पीछे पीछे दौड़ रहा था। और देखो मिस्सी ने मतलब उसको पकड़ ही लिया। घर आके मैंने सबसे पहले आके मैंने अपनी पूजा पाठ की और अपना खाना वगैरह खाया, क्योंकि मेरा व्रत था, तो मम्मी ने खाना रेडी कर दिया था बना के। और इधर ना जब तक संध्या का फोन आ गया था कि दीदी हम जा रहे हैं आप लोग आ जाओ, तो मैं और दीदी दोनों ही पहुंच गए थे संध्या के पास। और इधर देखो प्रथम इसको परेशान कर रहा था, क्योंकि संध्या ने उसको पैसे दिए थे। संध्या जा रही थी, मैंने कहा यार थोड़े टाइम के लिए आकर सुबह आई और शाम को जाने लगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है एकदम से आई और अभी मतलब इतना बैठ भी नहीं पाए, पूरा भाग दौड़ इधर उधर पूरा दिन तो ऐसे ही हो जाता है त्योहार वाले दिन तो। और फिर संध्या जा रही थी क्योंकि एंजल साथ में आई थी, तो मतलब वो भी थोड़ा परेशान हो रही थी इस वजह से, क्योंकि उसको भी अपनी मम्मी की याद आ रही थी। और फिर वो तो सोई गई थी संध्या ने। फिर हम सब लोगों से बाय किया और वो तो चली गई थी, और हम लोग यहीं खड़े होकर थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ी बातचीत की। उसके बाद फिर हम लोग भी घर जा रहे थे, और उससे पहले आ गए थे भाभी के पास। और देखो भाभी हम लोगों से थोड़ी बात कर रही थी, फिर मैं घर आ गई थी। और घर आके देखो सबसे पहले पापा को दवा दी, क्योंकि पापा बोल रहे थे हमें दवा दे दो। तो जब अगर हमारे मिस्सी आ जाए ना, तो बस ये समझो कि नानू का काम मिस्सी को ही करना है। कभी बोलेगी मैं पानी दूंगी, कभी खाना दूंगी, तो मिस्सी बोली मुझे दवा देनी है, तो मैंने मिस्सी को सारी दवा निकाल के दे दी थी। और वो देखो पापा को दवा दे रही थी, पापा ने भी अपनी दवा खा ली थी। और मिस्सी जब तक वहाँ खड़ी रहेगी, जब तक पापा उसको गिलास नहीं दे देंगे लेके, तभी आती है ये। मैं अपना खाना खा पी के हो गई हूँ फ्री। मेरा तो व्रत है, तो मैंने चाय पराठा खाया है। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सच में नींद आ रही है। अभी संध्या गई है, तो संध्या को छोड़ के ही आई हूँ अभी। और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।